थोड़ा सा ये समझ लेते हैं पिछले 5 साल में रवि किशन का रिपोर्ट कार्ड क्या है जनता से, और ये समझ लेते हैं कि आखिर 10 में से अगर रेटिंग करना हो तो जनता कितना उनको रेट करेगी। 10 में से अगर नंबर देना रहे रवि किशन को कितना देंगे? मैं तो 11 दे दूंगा, 11 दे दूंगा। और काजल हो जो कहाँ टिकने वाली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह देना हमको कहीं लड़ा दीजिए, आए गोरखपुर में, स्वागत है उनका। हम चैलेंज करते हैं कि महाराज जी के सामने अगर उनकी जमानत न जब्त हो गई तो हम लोग राजनीति करना बंद कर देंगे। रवि किशन जी से अच्छा सांसद तो कोई है ही नहीं यहाँ पे जो है। काजल निशान की बात छोड़ दो, वो हारने के लिए पैदा ही हुई है। ठीक है, अगर अखिलेश को लड़ना तो खुद यहाँ से आकर लड़े ना, वो काजल निशान कहते रहेंगे उनके दम है, अंदर दम है तो आगे गोरखपुर से लड़के दिखा दें। तो पसंद करते हैं, चूंकि योगी जी की पसंद है तो हमारी पसंद तो होना ही होना है। सांसद जी का कार्यकाल बहुत शानदार रहा, जहाँ जो ऐसा जरूरत पड़ा वहाँ वैसा काम किए, जहाँ डांस की जरूरत पड़ा वहाँ स्टेज पे बढ़िया डांस किए। लेकिन आमतौर पे लोग कह रहे हैं कि रवि किशन फिर से बनने वाले हैं। अब कहने को तो अब विपक्ष में किसकी हिम्मत है, किसको अपना घर बुलडोजर से गिरवाना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। दूसरी बात, रवि किशन को जो है गोरखपुर से टिकट मिल चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद को पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया जा चुका है। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं पिछले 5 साल में रवि किशन का रिपोर्ट कार्ड क्या है जनता से, और ये समझ लेते हैं कि आखिर 10 में से अगर रेटिंग करना हो तो जनता कितना उनको रेट करेगी। अगर रवि किशन के कार्यकाल को देखा जाए तो 5 साल में किस हिसाब से देखते हैं? बहुत ही सराहनीय काम रहा है रवि किशन जी का। 5 काम अगर गिनाना हो तो कैसे गिनाइए? अरे आप देखिए, पटलाइयर, एम्स, नौका विहार, गोरखपुर का चौमुखी विकास, अब इससे ज्यादा क्या होना है बताइए आप। ये केंद्र की योजना थी, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी, या रवि किशन ने खुद इस चीज को इम्प्लीमेंट किया? नहीं, ये केंद्र की व्यवस्था थी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का आशीर्वाद था उनके ऊपर। अब भी आशीर्वाद है, देखिए कार्ड ये जो मिला है उनको टिकट, तो उनका भी आशीर्वाद है और केंद्र सरकार के बड़े नेतृत्व का भी आशीर्वाद है। उनके अच्छे कार्यों पे ही ये काम उनको टिकट दिया गया है। 10 में से अगर नंबर देना रहे रवि किशन को कितना देंगे? मैं तो 11 दे दूंगा, 11 दे दूंगा। और काजल हो जो कहाँ टिकने वाली है, अभी देखिएगा ये महापौर लड़ी, विधानसभा लड़ी, उसके बाद अभी जिला पंचायत इनको लड़ाएंगे, फिर प्रधान ही लड़ाएंगे, फिर इनको काजल के साथ विदा कर देंगे गोरखपुर की, सम्मान विदा कर देंगे सम्मानित जनता यहाँ की। काजल निषाद को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि तीसरी बार जीत हार की हैट्रिक लगा चुकी है, फिर से आई हैं वापस? वो निरंतर हारने के लिए ही समाजवादी पार्टी ने उनको रखा है। अगर उनको सांसद बनाना रहता तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने रहते। चुनाव रवि किशन जी तो जरूर प्रत्याशी हैं, लेकिन ये योगी जी का सदर सीट है और निश्चित तौर पर सभी कार्यकर्ता और लोग योगी जी के हैं और योगी जी की तरह ही चुनाव लड़ते हैं। तो हारने के लिए उनको बनाए, समाजवादी पार्टी को चाहिए उनको सांसद निषाद को सांसद बनाना है। अगर एम्स फर्टिलाइजर को छोड़ दिया जाए तो रवि किशन जी के 5 काम गिना दीजिए। रवि किशन जी ने जो मुख्यमंत्री की जितनी योजना है उसमें सम्मिलित है, ये बनाकर ले जाते हैं, क्षेत्र की समस्या वहाँ से हल होता है। अभी चीनी मिल खुला हुआ है यहाँ पर पिपराइच में, वो उत्तर प्रदेश सरकार की है। जो विकास प्राधिकरण, सड़कें बन रही हैं बहुत ज़्यादा ग्रामीण अंचलों में, जो सड़क बन रहा है वो क्या है, वो सेंट्रल का नहीं है, आप फोर लेन ही सेंट्रल को बोल सकते हैं। तो यहाँ विकास में कोई कमी थोड़ी है। अगर 10 में से नंबर देना रहे रवि किशन को कितना नंबर देंगे? पूरा नंबर देंगे 10 में से 10। और भी लोग हैं सर। अगर 5 साल के कार्यकाल को देखा जाए रवि किशन को तो किस हिसाब से देखते हैं? नंबर 1 हिसाब अच्छा है। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर गोरखपुर में काम हो रहा है तो सांसद का है जो है, और सांसद उसके लिए प्रयास कर रहा है जो है। तो रवि किशन जी से अच्छा सांसद तो कोई है ही नहीं यहाँ पे जो है। तो मतलब फिर से वो रिपीट करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल रिपीट करेंगे, बिल्कुल। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश 80 सीटों पे भाजपा जो है जीत हासिल दर्ज करेगी जो है। काजल निषाद के बारे में क्या कहेंगे? काजल निषाद तो कुछ है ही नहीं है जो काजल निषाद। हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के पास तो खुद जो है एक इतने बड़े डॉक्टर संजय निषाद हैं। निषाद होने से थोड़ी कुछ हो जाएगा जो है। हमारा निषाद कुनबा हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसमें एक कोट इधर नहीं होने जाने वाला नहीं है। अब चूंकि ये बातें अलग है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में न कांग्रेस है न बसपा है, सपा थोड़ा उससे आगे है। तो जो इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल हुए तो जो भाजपा के समर्थक हैं थोड़ा उनका सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं उनके खिलाफ। बिल्कुल हाँ, और उसका अपना एक अलग क्रेज है, उसके पास भी अपना वोट है, वोट बैंक है। तो जो भी सपा ही भाजपा से लड़ाई लड़ेगी, इसीलिए काजल निषाद का थोड़ा जो है महत्व बढ़ जा रहा है। नहीं तो काजल निषाद तो कहीं कुछ है ही नहीं है, जो कोई मतलब ही नहीं है। और के चुनाव में उन्होंने कहा धांधली हुई मेरे साथ। अरे वो हमेशा पब्लिसिटी के लिए बहुत कुछ करती रहती हैं, कहाँ जाके दारू की गाड़ियाँ पकड़ती हैं तो कहीं और बैठ जाती हैं। वो बस वो चर्चा में बने रहने के लिए उनका ये जो है मामला सब चलता है जो। सांसद जी को अगर 10 में से नंबर देना हो तो कितना देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10 नंबर देंगे। क्या नाम है सर आपका? हरिंदर गुप्ता। तो अगर सांसद जी के कार्यकाल को पिछले 5 साल के देखते तो किस हिसाब से? बहुत बेस्ट, एकदम सुपर काम हो रहा है। सांसद हमारे गोरखपुर का बहुत सारे काम, जहाँ जिस गली मोहल्ले में घुसिए काम ही काम नजर आ रहा है। पूरा गोरखपुर जोन
कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी चलेगा लंबे समय तक, उसमें कहीं दो राय नहीं है। कई दो राय नहीं है। अगर 10 में से नंबर देना हो सांसद जी को कितना नंबर देने की कोई बात नहीं, एकदम क्लीन स्वीप है, पूरा नंबर दे दिए उनको। मतलब फिर से जो है रवि किशन आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, बहुत लंबे अंतराल से जीतेंगे। काजल निषाद को लेकर क्या कहेंगे? काजल निशान की बात छोड़ दो, वो हारने के लिए पैदा ही हुई हैं, हारने के लिए पैदा हुई हैं? एकदम विपक्ष में। अच्छा एक बात बताइए, जब बड़े बड़े नाम थे, सपा ने सबसे पहली जो लिस्ट जारी की उसमें काजल निषाद को जो है उम्मीदवार घोषित किया। जब कोई प्रत्याशी सामने नहीं मिलता है तो बलि का बकरा काजल निशान को बना दिया जाता है। ये बताइए, सांसद की प्रत्याशी रही हैं, विधानसभा जाकर लड़ रही हैं, आके महापौर लड़ गई, आती हैं चुनाव में लड़ के चली जाती हैं, और उसके बाद आती कुछ दिन एंकरिंग भी की हैं, आप लोगों की जैसे चैनल भी बनाई, एंकरिंग भी की हैं, तो वो नाद का जो कचरा फेंका रहा उसको दिखाएंगी, नाली दिखाएंगी। वो प्रचार करने के लिए नेता के लिए बनी ही नहीं है, बस एक मोहरा है, खड़ा कर दिया गया और नॉमिनेशन की और चली गई। उत्तर प्रदेश की 2 सीटें ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बनारस एक गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर हमारे परम पूज्य महाराज जी की ये सीट है। तो वो सपा और कांग्रेस से अन्य जो भी पार्टियां हैं, पहले यहाँ 2 प्रत्याशी उतार कर जो है अपने आप को एक खुद जो है चर्चा में लाने का प्रयास करती है जो है। ठीक है, अगर अखिलेश को लड़ना तो खुद यहाँ से आकर लड़े ना, वो काजल निषाद कहते रहेंगे उनका दम है, अंदर दम है तो आगे गोरखपुर से लड़के दिखा दें। तो ये तो चर्चा है तो कुछ नहीं, पार्टी का जनाधार तो कहीं कुछ रहा नहीं है, बस प्रत्याशी सीएम सिटी में उतार दीजिए, पीएम सिटी में उतार दीजिए, चर्चा का विषय बन गया। ये तो अलग बात हुई। अब ये कहते हैं कि मोदी जी आके आजमगढ़ से लड़ना। आपने जैसे कहा कि काजल निषाद पहली सूची में काजल निषाद का नाम, पहले सूची में काजल निषाद का नाम, तो सीएम सिटी के नाते काजल निषाद का नाम आया, वो इसलिए चर्चा का माहौल बना हुआ है जो है। बाकी काजल निषाद का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। काजल निषाद जैसे 100 अगर महिलाएं आ जाएं तो भी कहीं कुछ नहीं हो सकता है जो ये प्रचार कर रही है दमदारी से पूरा। ठीक है, करें वो, उसी बहाने तमाम चंदा फंदा मिल जाए। एक जनाधार भी जुड़ रहा है उनके साथ। कहीं कोई जनाधार नहीं है, सारा निषाद समाज का जनाधार बीजेपी के साथ है जो है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? रामचंद्र भगवान के समय से निषाद बिरादरी भगवान के साथ रही है, दुख के समय में भगवान के साथ रही है निषाद बिरादरी। और काजल निषाद की बात जो है, काजल केवल यहाँ एक चर्चा का विषय बन रहा है। एक काजल वैसे ही लगा रही हैं, नाली में, गड्ढे में, गांव मोहल्ले में, गांव में। इनको तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काट का उल्लू साबित कर रहे हैं। ये जहाँ जाएंगी बस उल्लू ही साबित कर रहे हैं, ये कुछ है नहीं। और योगी जी के गढ़ में योगी जी चैलेंज कर रहे हैं, हमको कहीं लड़ा दीजिए, हमेशा कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह देना हमको कहीं लड़ा दीजिए, आए गोरखपुर में स्वागत है उनका। हम चैलेंज करते हैं कि महाराज जी के सामने अगर उनकी जमानत न जब्त हो गई तो हम लोग राजनीति करना बंद कर देंगे। हाँ, तो अखिलेश जी को खुला न्योता दे रहे हैं कि आइए। पूरा चैलेंज है, एकदम चैलेंज है। और ये लोग तो अपने परिवार के लिए कलंक है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये दोनों लोग अपने परिवार के लिए कलंक है। ये परिवार पार्टी क्या चलाएंगे? हाँ, ये इनसे जान लेते हैं। सांसद जी के 5 वर्षों को अगर कार्यकाल को देखा जाए तो किस हिसाब से देखते हैं? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है इनका। हम लोग पसंद करते हैं, चूँकि योगी जी की पसंद है तो हमारी पसंद तो होना ही होना है। योगी जी का पसंद है इसलिए आपकी पसंद नहीं, वैसे भी व्यक्तिगत तौर पे ही है। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे ही, व्यक्तिगत तौर पे से नंबर देना हो सांसद जी को कितना नंबर? 10 में से 10 दे देंगे। 10 में से 10 बिल्कुल। चलिए, और भी लोग हैं, जरा वो लोग देख रहे हैं, जरा समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए कि क्या सोचते हैं सांसद जी को लेकर। सर जी, वकील साहब, कुछ नहीं पता है? अरे वकील साहब हैं, आपको ये नहीं पता है कि बोलना नहीं है मुझे, कुछ बोलना नहीं है? अच्छा सर, 5 साल के अगर कार्यकाल को लेकर देखा जाए सांसद जी के किस हिसाब से देखते हैं सर? सांसद जी का कार्यकाल बहुत शानदार रहा। जहाँ जो ऐसा ज़रूरत पड़ा वहाँ वैसा काम किए, जहाँ डांस की ज़रूरत पड़ा वहाँ स्टेज पे बढ़िया डांस किए। काम तो अपने आप गवर्नमेंट कर रही है, उनका ऐसा क्षेत्र है कि मुख्यमंत्री का ये जिला है, अपने आप काम हो रहा है। सांसद जी का तो क्रेडिट सांसद जी को मिल जा रहा है, सब क्रेडिट सांसद जी को जा रहा है। 10 में से नंबर देना हो अगर व्यक्तिगत तौर पे कि सांसद जी ने क्या काम किया तो आप कितना? सांसद जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं, हम लोगों का भी व्यक्तिगत उनसे नाता रिश्ता भी है, संबंध भी है। मैं तो 20 साल से पार्षद हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। 10 में से उनको 10 अंक दिया जाए। 10 में से 10 अंक। क्या किस हिसाब से देखिए 5 साल के कार्यकाल को? 5 साल का कार्यकाल गोरखपुर का तो ठीक रहा, लेकिन सांसद जी का व्यक्तिगत कार्यकाल देखा जाए तो कोई बहुत अच्छा शानदार नहीं रहा। अच्छा, कितना नंबर देना चाहेंगे? नंबर अगर 10 में से देना पड़े तो 2 नंबर से ज़्यादा सांसद जी। 2 नंबर से ज़्यादा? अरे अरे इधर आइए, क्या ऐसा दिक्कत है? इधर आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। तो कई लोग से पूछे इधर 1 मिनट, अरे आ जाइए, फिर पान कहाँ जा रहा है? ये मतलब 10 में से 2 नंबर देने का क्या कारण है? 10 में से 2 नंबर देने का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि सांसद जी व्यक्तिगत किसी काम को लेके, किसी प्लान को लेके या किसी चीज़ को लेके कभी एक्टिवेट नहीं रहे हैं सांसद जी। कभी भी अगर आज जो भी कार्यकाल माननीय योगी आदित्यनाथ जी का चल रहा है तो गृह जनपद होने के नाते, उसी के नाते उन्हीं का
या तो विकास कह लो आप, या तो फिर काजल निषाद को किस हिसाब से देखते हैं उनके अगर कंपटीशन में देखा जाए? काजल निषाद उनसे बेहतर होंगे। उनसे बेहतर होंगे। क्या लगता है कि गोरखपुर की जनता इस बार उनको समर्थन देगी? एकदम देगी। हाँ। लेकिन आमतौर पे लोग कह रहे हैं कि रवि किशन फिर से बनने वाले हैं। अब कहने को तो अब विपक्ष में किसकी हिम्मत है, किसको अपना घर बुलडोजर से गिरवाना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? हाँ? लेकिन काजल निषाद उनसे बेहतर है। काजल निषाद, अच्छा। चलिए, तो यहाँ पे कुछ लोग थे, इंदिरा बाल विहार पर हम लोग मौजूद थे और ये समझने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे थे कि पिछले 5 साल का अगर कार्यकाल रवि किशन शुक्ल जी का देखा जाए, सांसद जी का देखा जाए तो किस हिसाब से रहा। बहुत अधिक लोगों ने ये कहा कि 10 में से 10 नंबर उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जो केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उसको जब धरातल पर उतारा जा रहा है तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं रवि किशन जी को मिल जा रहा है और उसका बेनिफिट जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में होने वाला है। बाकी एक शख्स ऐसे भी मिले जो ये बोल रहे हैं कि 10 में से 2 नंबर जो है रवि किशन जी को दिया जाना चाहिए। उसका कारण ये है कि वो उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। अब इसका क्या कारण है ये व्यक्तिगत तौर पे वही जानते हैं। बाकी आने वाले लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिलेगा कि किस पार्टी की जीत होती है और गोरखपुर सदर सीट से कौन सांसद बनता है। बाकी ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ।